MZ3 का सारे टॉपिक जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट वाइज टॉपिक है ना, सारे यूनिट वाइज टॉपिक के इंपॉर्टेंट 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। चुपचाप इस वीडियो को सिर्फ देखिए। पहला टॉपिक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान से समझिए। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के शासक थे? तो ये गुलाम वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो आराम शाह को बनाया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है लखनौती का दानवीर। लखनौती का दानवीर या फिर लाख का दानवीर, तो यानी लाख रहे और दानवीर लिखा रहे तो वही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ऐबक ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर को बनाया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब शुरू हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो उस मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ऐबक की मृत्यु घुड़सवारी करते समय गिरने से हुई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो कुतुब मीनार को विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐबक को किस नाम से भी जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? ये चीज़ क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, ऐबक ने भारत में कौन सा पहला सुल्तान वंश स्थापित किया? ऐबक ने भारत में कौन सा पहला सुल्तान वंश स्थापित किया? तो गुलाम वंश। क्वेश्चन घुमाया है, हालांकि रिपीट है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन घुमाया है। ऐबक के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो गुलाम वंश की स्थापना। यही ना सबसे उपलब्धि बोल सकते हैं कि अपने गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने की थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो टोटल 4 वर्षों तक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐबक के दरबार में किस कवि ने कार्य किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हसन निज़ामी ने। हसन निज़ामी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? ऐबक का शासन किस प्रकार का था? इसका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक सैन्य शासन। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, कुतुब मीनार किस शैली में बनाई गई थी? तो यह अफगान शैली में बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश को हराया था? तो राजपूत राजवंश को हराया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित थे? ये भी गुलाम वंश से ही संबंधित थे। इल्तुतमिश ने किस शहर को राजधानी बनाया? तो इन्होंने दिल्ली को बनाया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश को किसके द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया था? इल्तुतमिश को किसके द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? तो चांदी की टका। ठीक है, चांदी की टका जो मुद्रा थी वह इल्तुतमिश ने ही शुरुआत की थी। इसके बाद देखिए, इल्तुतमिश ने किस समूह का गठन किया? तो 40 समूह का, यानी 40 गुलामों का समूह था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो चंगेज़ खान ने किया था, मंगोल का। ठीक है, इसका नेतृत्व। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, इल्तुतमिश ने किसे इस्लाम का रक्षक कहा है? तो स्वयं को कहा है, खुद को इल्तुतमिश ने बताया कि वह इस्लाम का रक्षक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली के किस महत्वपूर्ण स्मारक को पूरा किया था? कुतुब मीनार को। शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुब मीनार को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका? इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सा क्षेत्र सबसे पहले मुस्लिम साम्राज्य में शामिल हुआ? तो वह बंगाल था। सबसे पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में ये जो बंगाल था वह मुस्लिम साम्राज्य में शामिल हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इल्तुतमिश के किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया गया? तो इल्तुतमिश के किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया गया? तो उस पुत्र का नाम क्या है? रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किस वर्ष दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया? तो 1211 ईस्वी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, इल्तुतमिश ने किस शासन प्रणाली को अपनाया? तो इक्ता प्रणाली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसके हमले से भारत को बचाया? तो चंगेज़ खान, यानी मंगोल शासन का जो नेतृत्व करने वाला चंगेज़ खान था, उसी के आक्रमण से भारत को बचाया था। आगे देखिए, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, इल्तुतमिश के समय किस क्षेत्र पर कब्जा किया गया? तो मालवा पर किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका चालीसा, यानी 40 समूह का उद्देश्य क्या था? तो प्रशासनिक स्थिरता था। ये जो 40 था, 40 समूह जो था बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, वह राज्य में प्रशासन में निगरानी रखता था।
ताकि कोई भी अगर विरोध करे तो उस पर सभी का कंट्रोल होता था, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था स्थिर रहे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इल्तुतमिश ने किस वर्ष टका मुद्रा शुरू की, तो 1229 में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 19 नंबर, इल्तुतमिश ने किस विदेशी शासक से मान्यता प्राप्त की, तो खलीफा से। इसके बाद देखिए 20 नंबर, इल्तुतमिश ने किसे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ये हो गया आपका इल्तुतमिश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं बलबन से। बलबन किस वंश से संबंधित थे, तो यह गुलाम वंश से ये भी संबंधित थे। बलबन ने अपने शासनकाल में किस नीति को अपनाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा लौह और रक्त नीति को अपनाया। बलबन ने किस संगठन को समाप्त किया, चालीसा जो संगठन था उसे समाप्त कर दिया। बलबन ने अपने शासनकाल में किसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। इसके बाद देखिए बलबन का शासनकाल कब शुरू हुआ, 1266 ईस्वी में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका बलबन ने किस नए प्रोटोकॉल की शुरुआत की, तो सिजदा और पाइबोस, ठीक है, इसी प्रोटोकॉल की इन्होंने शुरुआत की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बलबन ने किसके विद्रोह को दबा दिया, तो मेवातियों का जो विद्रोह था उसे दबा दिया था। इसके बाद बलबन के समय दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा खतरा कौन था, मंगोल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बलबन ने किस संगठन को सत्ता के लिए खतरनाक बताया, तो चालीसा जो संगठन था बलबन ने इसे खतरनाक बताया और इसे खत्म कर दिया। इसके बाद बलबन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बलबन ने किस पद का सृजन किया, तो नायाब जो पद था नायब, उस पद को इन्होंने क्या किया, सृजन किया, बांट दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बलबन ने अपनी शक्ति को वैध बनाने के लिए किस विचारधारा का सहारा लिया, तो दिव्य अधिकार का सिद्धांत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, बलबन ने किस विद्रोही को हराया, तो तुगरियल खान को, ठीक है, तुगरियल जो खान था वह इनके विरोधी थे और इन्होंने इनको हराया था। 14 नंबर देखिए बलबन ने किस योजना को लागू किया, तो सैन्य सुधार योजना को लागू किया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बलबन ने अपने दरबार में किसको नियुक्त किया था, तो अमीर ए शिकर, इसे ही अपने दरबार में नियुक्त किया था। इसके बाद बलबन के समय किस कला को बढ़ावा दिया गया, तो फारसी साहित्य कला को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद 17 नंबर देखिए नेक्स्ट आपका बलबन ने अपने शासन में कौन सा पद समाप्त किया था, तो प्रधानमंत्री का जो पद था उसे इन्होंने समाप्त कर दिया। इसके बाद देखिए 18 नंबर, बलबन के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था, तो अमीर खुसरो था। इसके बाद बलबन ने किस क्षेत्र को मंगोल से बचाया, तो पंजाब वाला जो क्षेत्र था उसे मंगोल से इन्होंने बचाया था। बलबन ने अपने शासनकाल में किसकी महत्ता को स्थापित किया, तो सुल्तान की शक्ति के महत्व को इन्होंने बढ़ावा दिया। चलिए ये तो हो गया आपका बलबन से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 4th नंबर अलाउद्दीन खिलजी, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश के शासक थे, या खिलजी वंश के थे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था, तो अली गुरशब था। नेक्स्ट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी ने किस विद्रोह को दबाया, तो चित्तौड़ का जो विद्रोह था उसे इन्होंने दबाया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब शुरू हुआ, तो 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार नीति की शुरुआत की थी, तो मूल्य नियंत्रण नीति, यानी मूल्यों को नियंत्रण किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस सशस्त्र संगठन को हराया, तो मंगोल को हराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर का प्रचलन किया था, तो खराज बोला जाता है या खिराज भी बोला जाता है, ठीक है, ये कर प्रणाली में भूमि कर होता है। आगे देखिए तो आप शॉर्ट में खिराज भी लिख सकते हो या फिर इसे भी लिख सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली अपनाई, तो केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली, यानी सारी शक्ति केंद्र को ही मिले, यानी राजा को ही मिले। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले पर विजय प्राप्त किया था, तो रणथंभौर किला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन प्रसिद्ध इतिहासकार थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये इतिहासकार थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस योजना की शुरुआत की, तो बाजार नियंत्रण योजना। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर किस जनरल को भेजा था, तो मलिक काफूर को भेजा था। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो लेक्चर अगर आप देखोगे और अगर आप देखे हो और यहाँ पर क्वेश्चन करोगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा कर लगाया गया था, तो जजिया कर लगाया गया था। ये एक धार्मिक कर होता है, टैक्स होता है। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस कला को बढ़ावा दिया, तो स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस युद्ध का उल्लेख है, तो सिवाना का युद्ध का उल्लेख है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र को जीतने के लिए अभियान चलाया, इसका उत्तर हो जाएगा देवगिरी क्षेत्र को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना के प्रमुख कौन थे। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना के प्रमुख थे वो कौन थे, तो मलिक काफूर थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से बाजार नीति लागू की थी, तो सैन्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। इसको मैंने डिटेल से बताया है वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार की मुद्रा चलाई, तो चांदी की टका और तांबे का जितल।
ठीक है, कहीं पर जिटल होता है, कहीं पर जीतल होता है, तो इसको आप एक ही समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका सूफीवाद से है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शुद्धता होता है, शुद्धता। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सूफी संतों के आश्रम को क्या कहा जाता है? खानखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूफी संतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईश्वर की भक्ति और मानवता की सेवा करना। ये भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट देखिए, किस सूफी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी? तो चिश्ती सिलसिला का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूफीवाद किस धर्म से प्रभावित है? तो यह इस्लाम धर्म से प्रभावित है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, सूफी संत किस प्रकार के जीवन को महत्व देते हैं? तो सरल और आध्यात्मिक जीवन, ठीक है, यानी सादगी के साथ आपको जीना है, सीधा साधारण सरल तरीके से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वहदत उल वजूद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह सिद्धांत सूफीवाद से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, सूफी संतों ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किस भाषा में किया? तो स्थानीय भाषाओं में किया, वहाँ की जो भी स्थानीय भाषा थी उसी के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित थे? तो यह चिश्ती सिलसिले, सिलसिला का मतलब होता है संप्रदाय, ठीक है, तो चिश्ती सिलसिले से। आगे देखिए, सूफी संत किस प्रकार के भक्ति मार्ग का अनुसरण करते थे? तो निगुण भक्ति मार्ग। निगुण भक्ति मार्ग आप समझते हो ना, ये क्लास 12th में था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कव्वाली का संबंध किससे है? तो वह सूफीवाद से संबंधित है। सूफी संत बख्तियार काकी, यानी सूफी संत जो बख्तियार काकी है, इसका संबंध किस शहर से था? तो यह दिल्ली से था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूफी संतों ने किस सामाजिक समस्या का विरोध किया? तो जातिवाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूफी संत ने किसके साथ भाईचारे पर जोर दिया? तो सभी धर्मों के लोगों के साथ, ठीक है, यानी जितने भी धर्म के लोग हैं सभी के साथ आपस में भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी संत ने किस माध्यम से ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया? तो संगीत और काव्य के माध्यम से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो प्रेम, करुणा और सहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी संत किसे अपना गुरु मानते थे? तो पीर या फिर शेख को अपना वह गुरु मानते थे। आगे देखिए, सूफी संत शाह वलीउल्लाह किस विचारधारा से जुड़े थे? तो यह सुधारवादी विचारधारा से जुड़े थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूफी संत का मुख्य ग्रंथ कौन सा था? तो मसनवी था, ठीक है, मसनवी यह सूफी संतों का मुख्य ग्रंथ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूफीवाद का उद्भव किस काल में हुआ? तो मध्यकाल में हुआ था, मध्यकालीन में। अब आते हैं भक्ति आंदोलन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अलवार और नैनार संतों ने की थी। भक्ति आंदोलन किस काल में विकसित हुआ? यह मध्यकाल में ये भी विकसित हुआ था। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जातिवाद और धर्मांधता का विरोध, यानी आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, जातिवाद और समाज में पिछड़े या फिर जो भी धर्म से पीड़ित है उसको दूर करना, या फिर धर्म के आडंबर को दूर करना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस भाषा में लिखते थे? यानी जो संत कबीर थे वह किस भाषा में लिखते थे? तो इसका आंसर है अवधी और ब्रज भाषा में। नेक्स्ट देखिए, संत तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो रामचरितमानस की रचना की। नेक्स्ट देखिए, मीराबाई किस देवता की भक्त थी? यह कृष्ण की भक्त थी मीराबाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भक्ति आंदोलन ने किस विचारधारा को बढ़ावा दिया? तो निर्गुण और सगुण दोनों विचारधारा को इन्होंने क्या किया? बढ़ावा दिया था। निर्गुण और सगुण का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बताए, यानी एक ऐसी भक्ति जिसमें ईश्वर को किसी तरीके से कुछ आकृति नहीं दी जाती, इसमें मूर्ति पूजन को बढ़ावा नहीं दिया जाता। और सगुण में क्या होता है, इसमें आकृति दी जाती है, इसमें मूर्ति पूजन को बढ़ावा दिया जाता है। तो बस यही दोनों में डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस धर्म पर पड़ा? तो हिंदू और इस्लाम दोनों पर पड़ा था इस आंदोलन का प्रभाव। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के संत कबीर किस परंपरा से संबंधित थे? तो निर्गुण भक्ति, यानी जो कबीर थे भक्ति आंदोलन के जो संत वह इसी विचारधारा के थे। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, संत रविदास किस जाति से थे? तो ये चर्मकार, जिसको आप चमार बोलते हो, उसी जाति से थे रविदास। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? इसका उत्तर हो जाएगा सिख धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति आंदोलन से जुड़े? तो ये भी आपका शगुन भक्ति के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओंकार का प्रचार किसने किया? तो यह गुरु नानक ने किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन का केंद्र कौन सा क्षेत्र था? तो यह दक्षिणी भारत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भक्ति संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बनारस में हुआ था। इसके बाद सूरदास किसके भक्त थे? तो यह कृष्ण के भक्त थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, भक्ति आंदोलन ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? तो क्षेत्रीय भाषा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास बोध ग्रंथ की रचना किसने की? तो संत रामदास ने किया था। दास बोध, ठीक है, इस ग्रंथ की रचना संत रामदास ने किया। यानी दास से आप ट्रिक बनाइएगा
तो संत रामदास आप लिख सकते हो। भक्ति आंदोलन के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब और रामचरितमानस, ये दो जो है ना वो प्रमुख ग्रंथ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार के समाज का समर्थन किया? तो समतावादी, सभी को समान यानी समानता मिले, तो समतावादी समाज का समर्थन किया, कहीं भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक से। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब शुरू हुआ? तो 1325 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद। हालांकि यह नहीं हुआ, कुछ विवादों में फंस गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तुगलक ने किस प्रकार की मुद्रा चलाई? तांबे की मुद्रा चलाई थी। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किस योजना के कारण तुगलक को आलोचना मिली? तो मुद्रा प्रचलन योजना। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तुगलक ने किस कर का अत्यधिक बोझ लगाया? तो कृषि कर, यानी इन्होंने जो किसानों पर जो टैक्स लगाया था उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे दिया था, बोझ दिया था। इसके बाद तुगलक किसके आक्रमण से परेशान हुआ? मंगोल के आक्रमण से। आगे देखिए तुगलक का पूरा नाम क्या था? तो जौना खान था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, तुगलक के शासनकाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो बंगाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखिए तुगलक ने किस क्षेत्र में अभियान चलाया? तो दक्षिण भारत में। और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तुगलक के शासन का सबसे बड़ा दोष क्या था? नीतिगत अस्थिरता। और एक और दोष था उनकी योजनाओं का असफल होना। ठीक है, अव्यवहारिक स्थिति बनना। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, फिरोज शाह तुगलक। अब इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को फिर से लागू किया? तो जजिया कर को। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा दिया? तो सार्वजनिक निर्माण। ठीक है, यानी समाज के लिए जो भी चीज़ें हैं, खास करके सार्वजनिक जो भी निर्माण है उसको इन्होंने बढ़ावा दिया। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए शहर बसाए? तो टोटल 4 बसाए थे। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में जल प्रबंधन किया? तो वह सिंचाई के क्षेत्र में इन्होंने जल का प्रबंधन किया था। फिरोज शाह तुगलक के समय किसने आक्रमण किया? तो तैमूर ने किया था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, दिल्ली सल्तनत का पतन किस वर्ष हुआ? 1526 में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, सारा क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव में एक्सप्लेन किया है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सीधा आंसर बताते जा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ। दिल्ली सल्तनत का पतन किसके कारण हुआ? तो तैमूर के आक्रमण और आंतरिक कमजोरियों के कारण हुआ था। और भी रीज़न थे। ठीक है, 1526 में फिर लास्ट में आक्रमण हुआ। उस युद्ध का आप कमेंट में बताइएगा कि किन के बीच में यह युद्ध हुआ था 1526 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के बाद किस वंश ने सत्ता संभाली? तो मुगल वंश ने। और इस युद्ध के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, तैमूर का आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ? तो नसीरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। ठीक है, तैमूर का आक्रमण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो प्रशासनिक अस्थिरता। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, 2-3 आपका नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य का मुख्य धर्म क्या था? तो हिंदू धर्म था। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश से संबंधित थे। इसके अलावा देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में थी। विजयनगर साम्राज्य ने किस कला को बढ़ावा दिया? तो स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। कृष्णदेवराय के दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि थे? तो तेनाली राम। ठीक है, यह जो कवि थे वह कृष्णदेवराय दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य का मुख्य शत्रु कौन था? दुश्मन? तो बहमनी साम्राज्य था। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किस युद्ध के बाद? तो तालीकोटा युद्ध के। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 10 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के किस राजा को महान प्रशासक माना जाता था? तो कृष्णदेवराय को। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया एक ही वीडियो में। इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है डीपली तो मेरे जितने भी सीरीज है प्लेलिस्ट में वो लेक्चर सीरीज को देखिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बस वीडियो को लाइक करना है जो भी स्टूडेंट पूरा देखे होंगे।